हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पल्लव वंश, चोल वंश को जाना था। ये सब चल रहा है साउथ इंडिया के बारे में। तो पल्लव और चोल वंश के बाद आता है चालुक्य वंश। तो आज जानेंगे चालुक्य वंश के वातापी के बारे में। चालुक्य वंश वातापी, इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह। इसकी राजधानी थी वातापी, इसीलिए इसको वातापी कहा जाता है। एक चालुक्य वंश कल्याणी था, जिसकी कल्याणी राजा थी, इसलिए उसको चालुक्य वंश कल्याणी के नाम से जानते हैं। एक चालुक्य वंश वेंगेई थी, उसलिए उसको चालुक्य वंश वेंगेई के बारे में जानते हैं। तो आज जानेंगे चालुक्य वंश वातापी के बारे में, जो कि 500 से लेके 753 तक इस वंश चला था। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? राजा जय सिंह। तो ये सब इस पूरे वंश के बारे में हम कहाँ कहाँ से जानते हैं? तो पहले अभिलेखों से। महाकूट अभिलेख, जो इसी वंश के राजा ने लिखा था। कौन से राजा ने? मंगलेश्वर ने। एक बादामी शिलालेख के बारे से जाना इस सब के बारे में। एक अहोल अभिलेख, जो पुलिकेशन 2 के बारे टाइम पे लिखा गया था। किसने इसकी रचना की थी? रवि कीर्तिन जैन ने। और साहित्य से भी हमें इस वंश के बारे में पता चला है। कौन कौन से साहित्य है? गदायुद्ध ग्रंथ, विक्रमांक अभियुद्ध ग्रंथ, इन सब ग्रंथ से भी हम इस वंश के बारे में जान पाए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश के पहले राजा जय सिंह, यही संस्थापक थे, यही पहले राजा थे। ये कब से कब तक थे? 500 से लेके 520 तक। तो इस वंश में सभी राजाओं को एक उपाधि जरूर मिली थी, वल्लभ की। तो जहाँ भी वल्लभ की उपाधि का नाम आया जाए तो उसका किस वंश से संबंध है? चालुक्य वंश से। इसी स्रोत में जयसिंह को दो उपाधियां मिली, वल्लभ और श्री वल्लभ। तो उसके बाद जयसिंह के बाद उसकी गद्दी पर बैठता है जयसिंह का लड़का रणसांग। ये कब से कब तक बैठा? तो रणसांग सिंह बैठा 520 से लेके 543 बीसी तक। रणराग सिंह ने इतना कुछ खास किया नहीं। तो इसी के बाद इसकी गद्दी पर बैठता है इसका लड़का पुलिकेशन वन, 543 से लेके 567 तक। इसी को वातापी चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। किसको? पुलिकेशन वन को। इसको वास्तविक क्यों माना गया? क्योंकि कोई भी वंश वास्तविक जब होता है जब उसकी नींव रख जाए। तो इसी ने अपने वंश का एक किला बनवाया था बादामी में, क्योंकि इनकी कैपिटल बादामी भी थी, जो कि आज के कर्नाटका क्षेत्र में है। तो बादामी में किले का निर्माण कराया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि अब इनके रहने के लिए एक परमानेंट जगह हो गई थी। इसीलिए फिर इसको एक उपाधि भी मिली थी, श्री पृथ्वी वल्लभ की, एक रणविक्रम की, एक सत्यश्री की। तो ये तीनों उपाधि किसको मिली? विक्रमासीन टू को, वन के। इसके दो लड़के थे, एक कीर्तिवर्मन वन, एक मंगलेश्वर। तो कीर्तिवर्मन वन बड़ा लड़का था, तो गद्दी पर बैठता है 567 से लेके 597 तक। कीर्तिवर्मन वन, यही इस वंश का वास्तविक संस्थापक टू। कुछ लोग पुलिकेशन वन को मानते हैं, कुछ लोग कीर्तिवर्मन टू को मानते हैं। दोनों ही बड़े कौशल राजा थे। इसको भी दो दो उपाधियां मिली थी, एक कीर्तिराज, एक महाराज। तो और कुछ इतना खास नहीं था, हम सिर्फ जानेंगे आज सिर्फ इनके बारे में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसके बाद 5वें नंबर पर गद्दी पर बैठता है मंगलेश, जो कि 597 से लेके 610 बीसी तक गद्दी पर बैठता है। उसको भी एक उपाधि मिली थी, कौन सी? परम भागवत। अब एक हमने स्टार्टिंग में जाना था महाकूट स्तंभलेख, जो कि स्तंभ पे लिखा गया था, जहाँ से हमें कुछ जानकारी मिली थी इस वंश के बारे में। तो उसको लिखा किसने था? मंगलेश के टाइम पे 602 में लिखा गया था महाकूट स्तंभ अभिलेख। फिर टाइम आता है 610 का। तो अपने चाचा मंगलेश को मारकर पुलिकेशन टू गद्दी पर बैठता है। पुलिकेशन टू कौन था? कीर्तिवर्मन वन का लड़का पुलिकेशन टू अपने चाचा मंगलेश को मारकर 610 पर गद्दी पर बैठता है, और वह 610 से लेके 642 तक राज करता है। इसी के टाइम पर ऐहोल अभिलेख भी लिखा गया था, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्तन जैन ने। इस अभिलेख से भी चालुक्य वंश के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है। चालुक्य ही नहीं, वर्धन वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी है। जैसे कि हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुई पुलिकेशन टू की, जिसमें पुलिकेशन जीता। तो ये किससे पता चला? ऐहोल अभिलेख से। इस युद्ध को जीतने के बाद पुलिकेशन टू को उपाधि मिली थी परमेश्वर की। और ऐसी बहुत सी उपाधियाँ मिली हुई है, जैसे कि इसने पूरे दक्षिण को चालुक्य वंश में मिला लिया था, तो दक्षिणापरेश्वर की उपाधि मिली, परम भाटकर की उपाधि मिली, महाराज अधिराज की उपाधि मिली।
एक हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ये हमने जाना था वर्धन वंश में। वही चीनी यात्री हेनसांग पुलिकेशन टू के टाइम पे भी आया था, क्योंकि ये वही टाइम है हर्षवर्धन कन्नौज मध्य प्रदेश मिडिल भारत में राज कर रहा था, और ये पुलिकेशन टू साउथ के भारत में राज चल रहा था। तो ये सब बात चल रही 610 से 642 तक के बीच में। ऐसे ही हर्षवर्धन ने भी 647 तक राज किया था, ये दोनों पैरेलल में चल रहे थे। तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे भी भारत में आया था, और पुलिकेशन टू के टाइम में भी। इसी के टाइम पे ईरानी शासक खुसरो परवेज ने एक आदमी भेजा था भारत में। कौन? तबरेज। तबरेज किसने भेजा था? खुसरो परवेज ने तबरेज को, ईरानी शासक था खुसरो परवेज, इसने पुलिकेशन टू के टाइम पे भेजा था। एक लड़ाई को तो यह जीत गया था हर्षवर्धन के साथ, और एक और लड़ाई हुई थी। कौन सी? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो कर्नाटका का पूर्व क्षेत्र कौन सा हुआ? आज का आंध्र प्रदेश। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को जीत कर इसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दिया। तो यहीं से एक दूसरा चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी वेंगई थी, जो कि आज के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ से एक और चालुक्य वंश चालू स्टार्ट हो जाता है, जिसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। ये जानेंगे अगले किसी वीडियो में। तो आज जानते हैं सिर्फ चालुक्य वंश वातापी के बारे में। तो हर्षवर्धन से हारा पुलिकेशन टू? नहीं, हर्षवर्धन से जीता, लेकिन हारा भी था। यह तीन तीन युद्ध हारा था। 642 में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन से। तो कौन कौन से तीन युद्ध हारा? परियाल का युद्ध, सूरमार का युद्ध, मणिमंगलम का युद्ध। तो ये तीनों युद्ध हार गया। तो इसके राज्य पे कब्जा किसका हो गया? पल्लव वंश का। किसका? नरसिंह वर्मन का। तो इसे गद्दी से हटा दिया और इसकी मृत्यु हो गई। तो अब ऐसे ही यहाँ पे राष्ट्र चालुक्य वंश का थोड़ा सा खात्मा होता है, और पल्लव वंश का इनके पूरे क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद 655 में इसी का लड़का विक्रमादित्य वन पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन टू को हराकर फिर से चालुक्य वंश की स्थापना करता है और गद्दी पर बैठता है। तो 7वें नंबर पर चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य वन, जो कि 655 से लेके 680 तक गद्दी पर बैठता है। इसी उपरांत इसको एक उपाधि मिलती है, भट्टारक। बस, और इसके टाइम पे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। इसने अपने चालुक्य वंश की दोबारा नींव रखी थी। इसके बाद इसकी गद्दी पर 8वें नंबर पर बैठता है विनयादित्य, जो कि 680 से लेके 696 तक गद्दी पर बैठता है। उसको कौन सी उपाधि मिली? जैसे कि हम जानते हैं चालुक्य वंश के सभी राजाओं को कोई ना कोई उपाधि मिली है। तो विनयादित्य को मिलती है राजाश्रय, युद्धमल्लम, बस। और कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद गद्दी पर बैठता है 9वें नंबर पे विजयादित्य, जो कि 696 से लेके 743, नहीं 733, लगभग 37 साल तक गद्दी पर बैठता है। इसके टाइम पे ना कोई युद्ध हुआ ना कुछ हुआ, इसीलिए इसका सबसे शांति का काल कहा जाता है विजयादित्य को। अब इसको भी कोई ना कोई उपाधि तो जरूर मिली होगी। तो इसको उपाधि मिलती है समस्त भुवनाश्रय। तो कोई किसको मिली? विजयादित्य को। जो आज के कर्नाटक के पट्टदकल एक एरिया था उस टाइम, जो कि आज के कर्नाटक में है, उसमें शिव मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। बस। फिर 734 में इसका लड़का विक्रमादित्य टू गद्दी पर बैठता है। एक विक्रमादित्य वन था जो 655 से 680 तक बैठा। फिर आता है विजयादित्य का लड़का विक्रमादित्य टू, जो कि 734 से 735 तक गद्दी पर बैठता है। तो विक्रमादित्य वन की जो पहली वाइफ थी, विक्रमादित्य टू की जो पहली वाइफ थी रानी लोक महादेवी, तो उसने लोक महादेवी ने एक मंदिर बनवाया था कर्नाटका का ही पटदकल में। उसका नाम क्या था? लोकेश्वर मंदिर, जो कि आज के टाइम पे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटका में। लेकिन इस वाइफ से इसको कोई संतान नहीं होती, तो इसीलिए फिर वह दूसरी शादी करता है इसी की बहन त्रिलोकेश्वर देवी से। तो वो भी एक मंदिर का निर्माण करवाती है अपने ही नाम से, त्रिलोकेश्वर मंदिर। कहाँ पे? कर्नाटका में ही। तो उससे इसके एक लड़के की प्राप्ति होती है कीर्तिवर्मन टू, जो कि इसके बाद गद्दी पर बैठता है, जिसको हम लास्ट किंग भी मानते हैं चालुक्य वंश का। तो 11वें नंबर पर गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य टू, जो कि 745 से लेके 743 तक गद्दी पर बैठता है। 743 नहीं, 753, लगभग 8 साल, 745 से 753 तक। इसको भी बहुत सी उपाधि मिली थी, जैसे पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा,
सार्वभौम, ये सारी उपाधियां किसको मिली? कीर्तिवर्मन टू को। ये लास्ट किंग था चालुक्य वंश का। इसके टाइम पे भी एक अभिलेख लिखा गया था, पट्टदकल अभिलेख। ये वही पट्टदकल एरिया है जो आज के कर्नाटका में है, जिसमें इसकी पहली इसके फादर की पहली वाइफ लोक महादेवी ने एक मंदिर बनवाया। फिर इसकी माता त्रिलोकेश्वर देवी ने एक मंदिर बनवाया, त्रिलोकेश्वर मंदिर। तो इसको गद्दी से हटाया किसने? तो कीर्तिवर्मन टू को 753 में हराकर। राष्ट्रकूट का उस टाइम राजा हुआ था, कौन था? दंती तुर्क, जिसने राष्ट्रकूट वंश की नींव भी रखी थी। हराकर खुद गद्दी पर बैठता है और इसके पूरे एरिया पर अधिकार कर लेता है। तो ये सब जाना था हमने चालुक्य वंश के बारे में। तो कौन कौन राजा बनता है चालुक्य वंश का? जयसिंह 500 से 520 तक, रण सिंह 520 से 553, पुलिकेशन वन 553 से 567, कीर्तिवर्मन वन 567 से 597, मंगलेश्वर 597 से 610, पुलिकेशन टू 610 से 642, विक्रमादित्य वन 655 से 680, विनयादित्य 680 से 696, विजयादित्य 697 से 733, विक्रमादित्य टू 734 से 745, कीर्तिवर्मन टू 745 से 753। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रकूट वंश, जिसकी नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने। ये अहोल अभिलेख, ये सब जो जाना आज के टाइम पे एक अहोल जगह का नाम भी है, जिसको हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं। थैंक यू। कैसी लगी?